खरगोन जिले की बलवाड़ा थाना पुलिस ने रैपिडो कार लूट की सनसनीखेज वारदात का 24 घंटों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं। आरोपियों ने बलवाड़ा और बुरहानपुर क्षेत्र में एक ही रात में लूट और चोरी की 3 वारदातों को अंजाम दिया था। एसपी रविंद्र वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लूट और चोरी की घटना को लेकर बलवाड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उस लूट कांड का पर्दाफाश कर दिया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। गिरफ्तार आरोपी में आकाश निवासी इंदौर पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। लूट की रात आरोपियों ने खरगोन के बलवाड़ा और बुरहानपुर क्षेत्र में लगातार 3 लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से करीब 8 लाख रुपए कीमत की कार, 2 मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद की है और पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है, जिससे अन्य वारदातों और नेटवर्क को लेकर भी खुलासा हो सकता है। एसपी वर्मा ने मात्र 24 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को इनाम भी दिया है। सर, मात्र 24 घंटे में बलवाड़ा पुलिस ने एक लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया। क्या मामला है? ये परसों रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी। ग्वालू घाट है जो कि इंदौर और खरगोन के बॉर्डर पे, वहाँ पे एक कार चालक के साथ लूट की घटना हुई है। जो कार चालक था, ड्राइवर था, उसने थाने में रिपोर्ट करी कि वो रैपिडो का ड्राइवर है और रैपिडो के माध्यम से एक बुकिंग मिली थी ओमकारेश्वर के लिए, जिस पर से वो शाम को इंदौर से ओमकारेश्वर के रवाना हुए थे और उसके साथ 3 व्यक्ति थे। और जैसे ये ग्वालू घाट के पास पहुँचे, वहाँ पर इन्होंने ये जो 3 आरोपी थे, इन्होंने किसी बहाने से उस गाड़ी को रुकवाया और रुकवाने के बाद जो ड्राइवर था उससे नगद पैसे, उसके मोबाइल और उसकी कार लेकर फरार हो गए। और आगे जाके इन्होंने बुरहानपुर में भी एक आयसर चालक के साथ लूट की घटना कारित की और बुरहानपुर में गणपति नाका थाना के अंतर्गत एक शराब दुकान में चोरी की, जिसमें 50,000 का मशरूका चुरा के लेके गए थे। जैसे ये सूचना हमको बलवाड़ा थाने की जो लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई, हमने इसमें एक टीम गठित की, जिसमें 3 टीआई थे और एसडीओपी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पूरी टीम ने अच्छा काम किया और विदिन 24 आवर्स में न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि कार और बाकी का जो मोबाइल फ़ोन और जो कैश है उसको भी रिकवर किया। कितने आरोपी थे? इसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें से एक आकाश परिहार, इसके कुल 13 अपराध पहले से हैं इंदौर, बाणगंगा और एरोड्रम थाना में, और बाकी जो 2 नाबालिग हैं उसमें से एक नाबालिग के 2 अपराध है जिसमें वो वांटेड है। हाँ, नीचे तो मैंने बताया आपको कि 13 अपराध पहले से, जिसमें चोरी, लूट और डकैती की तैयारी जैसे गंभीर अपराध हैं जो इसमें बालिग अपराधी है, और जो नाबालिग अपराधी है आरोपी है उनके भी एक के जो हैं इसमें 2 अपराध है, 2 में वांटेड। अन्य गिरोह के साथ भी इनके साथ लोग शामिल हो सकते हैं? अभी हम इस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई दूसरी घटनाओं में तो ये शामिल नहीं है, और जांच के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। रिमांड ली है उसमें, बिहार ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेसी मुझसे विकास के मुद्दे पर आकर डिबेट कर लें। भाजपा के विकास को देखकर बौखला गई है कांग्रेस नेताओं को कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास के मुद्दे पर मुझसे आकर डिबेट करें, नहीं टिक पाएंगे। कांग्रेसी आपको बता दें कि मंत्री नागर सिंह चौहान अलीराजपुर जिले में बाईपास रोड की मंजूरी मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको एक दिन मैं लिस्ट दूंगा, और मैं कांग्रेस के लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर विकास के मुद्दे पे मुझसे डिबेट कर ले तो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की अनगढ़ंत बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले की राजनीति बहुत सौहार्द वातावरण में होना चाहिए। हम है किसके लिए? अगर कांग्रेस है, बीजेपी के नेता है, किसके लिए? हम सब जनता के लिए, और जनता के मुद्दे को हम सब लोगों को उठाना चाहिए और जनता के हित की लड़ाई हम सब लोगों को लड़ना चाहिए, जिससे कि अलीराजपुर जिले का नाम
पूरे मध्य प्रदेश में हो सके और देश में हो सके। आपने देखा होगा कि अलीराजपुर का नाम मेरे प्रयास से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अलीराजपुर किया। ऐसी कई योजनाएं जिसको हमारी सरकार ने करके दिखाया और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी आपने बिहार में देखा कांग्रेस का सफाया हो गया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया, गुजरात से मध्य प्रदेश का सफाया हो गया, राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो गया, छत्तीसगढ़ से सफाया हो गया, हरियाणा से सफाया हो गया। अब इनकी सरकार कर्नाटक में है और वहां की स्थिति आप लोग देख रहे हो क्या स्थिति है। सारे लोग परेशान है, वहां किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार गरीब लोगों की चिंता करके सरकार गरीबों के लिए योजना बना रही है, जिसके कारण इस देश के सारे गरीब लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर कमिश्नरेट से अवैध रूप से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालों पर नियंत्रण हेतु इनमें संलिप्त दुकानदारों के विरुद्ध डीसीपी जोन 2 के मार्गदर्शन में पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा प्रतिबंधित पतंग धागे से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेशों के परिपालन में चेकिंग व कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस टीम मोहल्ला समिति मीटिंग हेतु लाल गली पहुंची थी। इस दौरान पुलिस टीम ने पतंग दुकान देखकर प्रतिबंधित धागे के संबंध में दुकानदार से चर्चा करने पर वह आनाकानी करने लगा तथा घबराने लगा, जिस पर संदेह होने से दुकान की तलाशी ली गई तो काटन धागा की आड़ में दुकानदार द्वारा प्रतिबंधित धागा का भंडारण होना पाया गया। पुलिस टीम द्वारा दुकानदार हीरालाल गौड़ उम्र 66 वर्ष निवासी लाल गली परदेशीपुरा इंदौर द्वारा कलेक्टर इंदौर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने से मौके पर उपलब्ध प्रतिबंधित पतंग धागा के 84 रोल बंडल कीमत लगभग 42,000 रुपए जब्त किए गए और आरोपी हीरालाल गौड़ के विरुद्ध थाना परदेशीपुरा पर अपराध क्रमांक 605/2025 धारा 223 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी तरह नकबजनी की वारदातों का अंजाम देने वाले शातिर आरोपी पति पत्नी पुलिस थाना लसूड़िया इंदौर की गिरफ्त में। आरोपी ने अनुराग नगर स्कीम नंबर 94 सर्विस रोड के पास स्थित मकान में दिया था लाखों रुपए की चोरी को अंजाम तथा ICICI बैंक में किया था वारदात का प्रयास। आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी किए गए नकदी 19 लाख रुपए, सोने की चेन कीमत करीब 1.5 लाख व एक चाकू व चोरी की डस्टर कार सहित कुल मसरूका कीमत 23,50,000 रुपए किए गए बरामद। आरोपी और उसकी पत्नी के द्वारा ICICI बैंक स्कीम नंबर 94 सर्विस रोड के ताले को कटर से काट कर भी किया गया था चोरी का प्रयास। आरोपी से पूर्व में चोरी की गई रेनॉल्ट डस्टर कार कीमत 3 लाख रुपए को भी किया गया जब्त। महंगे शौक को पूरा करने के लिए आरोपी पति पत्नी मिलकर कर रहे थे वारदात। सर दिन दहाड़े चोरी करने वाले साथी बदमाशों को गिरफ्तार कराए, क्या नाम करके सामने आए? इसमें स्कीम नंबर 94 थाना लसूड़िया क्षेत्र अंतर्गत एक घर में चोरी हुई थी और इसमें दिन के टाइम हुई थी। चोरी के दौरान जो रहवासी थे वो अपने अपने कमरों में थे और ये नीचे की खिड़की से रास्ते से चोर घुसा था और फिर घर में रखा 19 लाख रुपए नगद और एक सोने की चेन ये उठा करके ले गया था। इस पूरे घटनाक्रम में लसूड़िया पुलिस ने बहुत ही अल्प अवधि में सफलता प्राप्त की है और इसमें पूरा मशरूका जो है चोरी का वो जब्त किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से और भी पुराने मामलों में एक डस्टर कार भी बरामद हुई है। इसके अलावा ICICI बैंक में पिछले दिनों एक चोरी की वारदात करने का प्रयास किया गया था जिसमें उसके ताले तोड़े गए थे लेकिन कोई नहीं गया था, उसमें भी इनका रोल था और उस प्रकरण में भी इनकी गिरफ्तारी शुमार की गई है। इस पूरे प्रकरण में जितने भी जो भी मशरूका गया था पूरा मशरूका पूरी टीम ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की और अल्प अवधि में इस सफलता पर पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। घटना के पीछे मोटिव क्या सामने आया सर, कारण क्या है? इसमें पति और पत्नी दोनों का रोल होता था इस चोरी की वारदातों में और दोनों मिलकर ये घटना को प्लान करते थे, इनकी रेकी करती थी और उसके बाद इस लड़के ने इस चोरी घटना को अंजाम दिया था। इसमें
इनको अपनी लाइफस्टाइल सुधारने का था और जो चोरी के पैसे थे उससे अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा करने का इनका प्रयास रहता था और इसी कारणवश ये चोरी को अंजाम दिया। सर पूर्व में भी इन पर 3 अलग अलग मामले पंजीबद्ध हैं और अभी 2 मामले रिसेंट में पंजीबद्ध हुए हैं, तो कुल 5 मामले इनके विरुद्ध। आईसीआईसी बैंक में भी नहीं घुसे थे सर। हाँ, जैसा मैंने बताया आईसीआईसीआई बैंक में भी इनने ताले तोड़े थे, ताले काटे थे और वहाँ हालांकि कोई चोरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उसमें भी ताले इन्हीं के द्वारा काटे गए थे और उस घटना को भी इनने कबूल कर लिया है। सर इसमें देखने में यह आया कि जो सीसीटीवी फुटेज बैंक का मिल रहा है उसके अंदर पत्नी जो है इसकी नंदिनी वो बाहर चौकीदारी करती हुई नजर आ रही कि कोई व्यक्ति बाहर से अंदर ना आए। क्या पूरा इसमें जानकारी है? जैसा मैंने बताया ये पत्नी इसकी रेकी में भी साथ में रहती थी कि कहाँ घटना को करना है और किस प्रकार से किस समय हम जा सकते हैं घर के अंदर या बैंक के अंदर, कब हम चोरी कर सकते हैं। इसकी पूरी प्लानिंग में रेकी में पत्नी का भी रोल था और आईसीआईसीआई वाली घटना में जैसा आप बता रहे हैं फुटेज में भी पत्नी बाहर देखी गई थी चौकीदारी करती हुई कि कोई पति को अलर्ट कर सके अगर कोई पुलिस की टीम वहां आती। सर ब्रांच क्या है छोटी थी जिसमें ये चोरी हुई क्योंकि वहाँ पे कोई चौकीदार मौजूद नहीं था रन नाइट में कोई, इसके कारण क्या चोरी बनी? बड़ा महाचोर क्यों नहीं उसकी हम से जांच करेंगे और बैंक से भी इसमें बात की जाएगी। कुल मशरूका कितना है सर? कुल मशरूका इस चोरी का करीब 21 लाख का है, जिसमें सोने का चेन और नकदी थे और लगभग पूरा मशरूका इसमें बरामद हो गया है। और जो पुराने एक मामले में डस्टर कार चोरी गई थी उस डस्टर कार को भी इन्हीं से बरामद कर लिया गया है। क्या सर इसमें आगे जिला बदर की कार्रवाई होने वाली है? थाना खजराना क्षेत्रांतर्गत में प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जब टीम अपनी निकली हुई थी तो उनको सूचना प्राप्त हुई कि चाइनीज मांझे एक जगह स्टॉक किए गए हैं भारी मात्रा में और जब टीम वहां पहुंची तो करीब 912 रोल चाइनीज मांझे के वहां बरामद हुए हैं और इसका कुल कीमत जो है वो 4.5 लाख के आसपास का है। आरोपी का नाम है जावेद खान और ये खजराना का ही निवासी है। इसके विरुद्ध अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी प्रस्तावित की जा रही हैं और इसके विरुद्ध अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी प्रस्तावित की जा रही हैं और इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार भी किया गया। अलीराजपुर में नगरीय क्षेत्र से गुजर रहे मुख्य मार्ग पर आवागमन का दबाव कम करने एवं यातायात को सुगम बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और सांसद अनीता चौहान ने नगर की जनता को किए वादे को आखिरकार पूर्ण कर ही दिया। मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा अलीराजपुर नगर के बाईपास निर्माण के लिए 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर बाईपास निर्माण हेतु मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को पत्र जारी कर दिया। मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय जनहितैषी कार्यों के लिए वचनबद्ध होकर बिना किसी भेदभाव के कार्यरत है। मंत्री चौहान ने कहा कि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नगर की जनता को हमारे द्वारा किए गए वादे को पूर्ण कर दिया है। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान एवं सांसद अनीता चौहान विगत लंबे समय से अलीराजपुर नगर निर्माण हेतु प्रयासरत थे, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मार्च 2025 में वित्तीय वर्ष के बजट में ही 87 करोड़ रुपए से बनने वाले बाईपास की सौगात दे दी थी। विभिन्न प्रक्रियाओं एवं सर्वे के पश्चात इसकी लागत में बढ़ोतरी हो गई थी। हाल ही में हुए समय पूर्व कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान एवं सांसद अनीता चौहान ने भोपाल पहुंचकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह से मुलाकात कर इस बाईपास रोड निर्माण स्वीकृति के लिए प्राथमिकता से निर्णय लेने हेतु चर्चा की। उक्त बाईपास 2 लेन में पेव्ड शोल्डर के साथ 11.75 किलोमीटर लंबा बनेगा, जो खंडवा बड़ोदरा स्टेट हाईवे के कुक्षी बड़वानी मार्ग को सीधे दाहोद मार्ग से जोड़ेगा। वहीं बाईपास रोड की स्वीकृति देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया। कि परिषद ने किया है और जब मैं चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का चौथा, उस समय भी मेरा घोषणा पत्र आप देख रहे होंगे और उस समय मैंने अलीराजपुर शहर की जनता को वादा किया था कि जब मैं यहाँ से विधायक बनूंगा तो मैं अलीराजपुर शहर की जो बहुत ही अत्यंत आवश्यकता थी बाईपास सड़क, और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी के प्रयासों से और मेरी मेहनत से अलीराजपुर जिले को 130 करोड़ रुपए का बाईपास सड़क सेंक्शन हुई है और आने वाले समय में टेंडर लगेंगे और
काम भी मुझे लगता है कि 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। इसके भूमि पूजन के लिए मैंने मंत्री जी से चर्चा की है। अलीराजपुर में मंत्री जी ऐतिहासिक रूप से इसका भूमि पूजन करेंगे और अलीराजपुर जिले के लोगों को ये बहुत बड़ी सौगात है। दूसरी बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज अलीराजपुर जिले में जितने भी विकास, आज चाहे सड़क के हम चर्चा कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था की बात कर सकते हैं, हम शिक्षा की बात कर सकते हैं, या अनेक काम, ये जितने भी आज काम हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और ये अलीराजपुर जिले की जनता बहुत अच्छे से इस बात को समझने भी लगी है, क्योंकि अब अलीराज जोबट में लफ्जियात मामले में नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल करना 2 युवकों को पड़ा भारी। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 79, 72, 66E, 67A के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने लफ्जियात मामले में वीडियो वायरल नहीं करने की सोशल मीडिया पर पहले ही चेतावनी दी थी, क्योंकि वीडियो में नाबालिग लड़की अर्धनग्न थी। धार जिले के धर्मपुरी खुजावा स्थित हनुमान टेकरी के नाम से प्रसिद्ध, जहां प्रभुदास जी महाराज का आज प्रातःकाल महान प्रभु मिलन हो गया। सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद नगर सहित क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। उनसे जुड़े भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज सुबह से उनके अंतिम दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि महाराज जी की उम्र लगभग 100 साल के लगभग थी। हालांकि महाराज जी की वास्तविक उम्र किसी को नहीं मालूम, लेकिन उनके अनुयायियों की माने तो बाबा की उम्र लगभग 100 साल थी, जबकि कुछ लोग उनकी उम्र 95 साल बताते हैं। और महाराज जी इस उम्र में भी बिना चश्मे के रोजाना कई घंटे रामायण का पाठ करते थे और उन्हें सभी भक्त त्यागी संत प्रभुदास जी के नाम से जानते थे। पिछले 3 महीने से अस्वस्थ चल रहे थे। मां नर्मदा जी के तट पर आश्रम बनाकर 45 वर्षों से हनुमान जी के परम भक्त थे। कहा जाता है कि इतनी उम्र होने के बावजूद वे अपना सारा काम खुद करते थे और अपना खाना भी खुद ही बनाते थे। भले ही भीषण गर्मी हो या कड़ाके की ठंड या फिर भारी बारिश, बाबा वस्त्र के रूप में हमेशा बड़ी बनियान और एक लंगोटी पहना करते थे। बताया जाता था कि उन्होंने साधना के माध्यम से अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था। बाबा के शरीर की बनावट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे एक दिव्य पुरुष थे। सेवक बताते हैं कि उन्हें दोपहर 3 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकालकर आश्रम में ही समाधि दी जाएगी।
धार कोतवाली पुलिस ने शिवाय मोबाइल गैलेक्सी में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी एमडी रियाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से कुल 4,50,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। बरामदगी में एप्पल और ओप्पो मोबाइल, एप्पल एयरबड्स और 20,000 नगद के साथ साथ आरोपी द्वारा चुराई गई 3 बाइकें भी शामिल हैं, जिसमें नानिया बाड़ी से पल्सर, भोज अस्पताल से डीलक्स और बस स्टैंड सुलभ शौचालय से होंडा साइन पोसाश में आरोपी ने सभी चोरी की वारदातें कबूल की और चोरी के बाद आरोपी मुंबई घूमने भी गया था। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान और साइबर सेल टीम की अहम भूमिका रही। सर, ये चोरी का खुलासा किया है सब पुलिस ने, क्या रहा पूरा? दिनांक 22/11/2025 को राजवाड़ा में स्थित एक मोबाइल की दुकान से कुछ सामान चोरी हुआ था, जिसमें 3 आईफोन, एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे, जिसमें एक एप्पल का एयरपोर्ट भी इंक्लूडेड है और कुछ नगद था। तो उसका अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उसमें विवेचना के दौरान हमने जो जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरास लगे हैं हमारे एसपी सर के इनिशिएटिव में, और जो क्यूआर कोड्स के माध्यम से हमने लोगों को जोड़ा है, उनसे मुखबिरी प्राप्त करते हुए और तकनीकी साक्ष्यों को यूज़ करते हुए हमें आरोपी का इन्फॉर्मेशन आया कि आरोपी जयप्रकाश मार्ग में है और उसके घर पे सामान भी है और नगद भी है 20,000। तो तुरंत टीम ने वहाँ गए और देखा, चेक किया, तो हमें तीनों आईफोन, एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल, एक एयरपोर्ट्स और 20,000 नकद प्राप्त हुआ है और आगे उसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पिछली चोरी का कुछ खुलासा पता है कुछ? उस पूछताछ के दौरान अभी तक उसने 3 बाइक्स और चोरी करना बताया है। आगे अभी हमारी पूछताछ और चल रही है। मशरू का टोटल कितने का हुआ? 2.5 लाख का तो इसी केस का हो गया, बाकी 3 बाइक्स और है, तो अराउंड 2 लाख का उसका हो गया। मर्डर वाली भी करना है? कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के बयान के बाद गरमाई सियासत। अलीराजपुर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने मंत्री नागर सिंह चौहान से कहा, खुले मंच पर नागर सिंह चौहान आ जाएं, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। अलीराजपुर जिले में चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के द्वारा कांग्रेस के नेताओं को विकास के मुद्दे पर डिबेट के लिए दी गई चुनौती को कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश पटेल ने स्वीकार करते हुए खुले मंच से मंत्री नागर सिंह चौहान को कहा कि आकर डिबेट कर लें, हम तैयार हैं। हर सवाल का जवाब कांग्रेस देने को तैयार है और हम जनता को बताएंगे कि भाजपा ने कौन सा विकास किया है। किसानों को खाद और बिजली मिल नहीं रही और मंत्री विकास के दावे कर रहे हैं। आपको एक दिन मैं लिस्ट दूंगा और मैं कांग्रेस के लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर विकास के मुद्दे पे मुझसे डिबेट कर ले तो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की अनगढ़ंत बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले की राजनीति बहुत सौहार्द वातावरण में होना चाहिए। हम है किसके लिए? अगर कांग्रेस है, बीजेपी के नेता है, किसके लिए? हम सब जनता के लिए, और जनता के मुद्दे को हम सब लोगों को उठाना चाहिए और जनता के हित की लड़ाई हम सब लोगों को लड़ना चाहिए, जिससे कि अलीराजपुर जिले का नाम पूरे मध्य प्रदेश में हो सके और देश में हो सके। आपने देखा होगा कि अलीराजपुर का नाम मेरे प्रयास से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अलीराजपुर किया। ऐसी कई योजनाएं जिसको हमारी सरकार ने करके दिखाया, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी आपने बिहार में देखा कांग्रेस का सफाया हो गया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया, गुजरात से मध्य प्रदेश का सफाया हो गया, राजस्थान से कांग्रेस का सफाया हो गया, छत्तीसगढ़ से सफाया हो गया, हरियाणा से सफाया हो गया। अब इनकी सरकार कर्नाटक में है और वहां की स्थिति आप लोग देख रहे हो क्या स्थिति। सारे
लोग परेशान हैं, वहां किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार गरीब लोगों की चिंता करके सरकार गरीबों के लिए योजना बना रही है, जिसके कारण इस देश के सारे गरीब लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। विकास से डर गई है और बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नागर सिंह चौहान बौखला गया है, क्योंकि आए दिन हमले पे हमले हो रहे हैं। कांग्रेस आदिवासी विकास परिषद जोबट विधायक द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन कर रहा तो वहां से भागा और बौखला कर कह रहा कि मैं विकास कर रहा। नागर सिंह चौहान कह दे तो ये खाद बीज रबी फसल के कहां पे है नागर सिंह चौहान विकास? पायलन कितना हो रहा है? आज पायलन ये हो रहा है नागर सिंह चौहान का, उसका घर चल रहा है क्योंकि उसके घर वाले दारू बेच रहे हैं, उसके घर वाले हमारे आदिवासी बच्चों का अनाज खा रहा, हमारी बच्चा बीमार हो रही है, उनसे अवैध वसूली कर रहा है अधीक्षकों से। ये नागर सिंह चौहान का विकास है। कांग्रेस के सामने अगर डिबेट करे तो लिंक चौक में आ जाए नागर सिंह चौहान। खुले मंच से चेतावनी देते हैं डिबेट की? बिल्कुल खुलेआम मैं कहता हूं, नागर सिंह चौहान अगर डिबेट करे तो कौन सा विकास किया और कहां पे करा तो महेश पटेल उसका जवाब देगा। नागर सिंह के सिर पर चौहान सिर पर उसके परिवार में दारू का धंधा, अवैध वसूली, जो हमारे गरीब बच्चों की ड्रेस है उसके जितने भी गुर्गे हैं ठेके लेने के लिए वो कर रहे हैं, इसीलिए उसको वन मंत्री से हटाया। क्या विकास अगर नागर सिंह चौहान करता तो वन मंत्री नहीं हटता, क्योंकि उसके गुर्गे करोड़ों रुपए आज भी मांग रहे ट्रांसफर के नाम पे। नागर सिंह चौहान की पोल खोलेंगे, कई डीएफओ के पैसे खा गया, कई एसडीओ के पैसे खा गया। ये नागर सिंह चौहान उसकी आदत नहीं जाएगी चोरी की।